Happy Sunday. Hello, welcome. Welcome everyone. Hello. Happy Sunday. हेलो, वेलकम, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। तो आज मैं कोई टॉपिक लेकर लाइव आई हूँ। टॉपिक का नाम है नेचुरल थेरेपी और एक्वापंचर थेरेपी के फायदे, नेचुरल थेरेपी के फायदे। वेलकम एवरीवन। अनिका जी वेलकम, कैसे हो? जो जुड़ना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेलकम जी, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। और कैसे हैं? वेलकम। तो आप सबका मेरा लाइव वीडियो में स्वागत और अभिनंदन है। हैव ए नाइस डे, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। तो गाइस, ये जो नेचुरल थेरेपी का हमारा आजकल चला हुआ है, हम कैंप भी लगाते हैं पंचायत में, और ये मेरा 16-17 साल से काम है नेचुरल थेरेपी का। हमारे और भी जगह इसके ऑफिस हैं। तो हम ये आजकल डिस्ट्रिक्ट मंडी में कर रहे हैं। 5-6 साल से डिस्ट्रिक्ट मंडी में हूँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में रहती थी, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी है मेरा ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी मैंने ये नेचुरल थेरेपी का किया हुआ है। तो हमारे बहुत से पेशेंट मेरे वीडियो देख के भी आए थे, क्योंकि जहाँ जैसे पंचायत घरों में लगते हैं ना हमारे कैंप, तो मैं वहाँ का वीडियो डाल देती हूँ। जैसे अभी हाल ही में अभी पंचायत घर कनेट भौर और यही डिस्ट्रिक्ट मंडी के जो नियर हैं पंचायत घर, डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो आते हैं वहाँ पे मतलब जैसे मैंने वीडियो भी डाला था, तो उसको देख के काफ़ी पेशेंट आए। तो गाइज ये मैं एक इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ और इसके फ़ायदे भी बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि एलोपैथिक से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे लोगों को शरीर में दर्द होती है, फॉर एग्जांपल घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो कईयों के शोल्डर पेन है, सर्वाइकल है, और ऐसे ऐसे जो भी पूरे शरीर की दर्द होती है। हेलो रावत शिवम जी, वेलकम जी। राधे राधे जी, रावत शिवम सिंह, हेलो जी, हेलो रावत जी, वेलकम जी, वेलकम। हरमन सिंह जी वेलकम, वेलकम जी, सभी का स्वागत है। तो
मैं बता रही थी कि जो हम नेचुरल थेरेपी के कैंप लगाते हैं उसके फ़ायदे बता रही हूँ। हमारा जो ट्रीटमेंट होता है नेचुरल तरीके से होता है। इसमें योगा, ध्यान और जैसे कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी हम बताते हैं, और कुछ और भी थेरेपियाँ होती है जैसे रैकी है, उसमें ध्यान लगाने से ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक्वापंचर है, एक्वापंचर में होता है जो पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के मेन पॉइंट, जिसकी वजह से हमारी दर्दों में राहत मिलती है। मतलब दर्द में जैसे किसी को दर्द है, फॉर एग्जांपल बाजू में दर्द है, शोल्डर पेन है, तो उसका एक्वापंचर से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए मैंने आज लाइव किया है। वैसे मैं छोटी छोटी वीडियो डालती रहती हूँ जब भी कैंप चलते हैं, तो काफ़ी लोग नहीं देख पाते हैं। आज संडे है तो मैंने सोचा चलो मैं लाइव करती हूँ। काफ़ी टाइम भी मेरे को लाइव किया हो गया था, क्योंकि कैंपों में रहते हैं तो नहीं हो पाता है लाइव। तो गाइज ये मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ नेचुरल थेरेपी के। नेचुरल थेरेपी में क्या होता है कि ना तो कोई एलोपैथी का हम कोई दवाई नहीं देते, ना तो कोई इंजेक्शन लगाते हैं, ना कोई चीर फाड़, ना कोई टांका। हमारा बिल्कुल नेचुरलोपैथी का मतलब है कि नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना। नेचुरल मतलब एक प्राकृतिक, जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं कि जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति क्या है, एक रियलिटी है कि एक सच्चाई है। जैसे कि हाँ अब सुबह होगी तो सुबह की जैसे किरण धरती पे पड़ेगी तो फूल खिलते हैं उससे। तो ये एक सच्चाई है कि सूरज की किरणें हमारी बॉडी के लिए और बहुत से जीव जंतु, पशु, सभी जो भी मतलब जीवित है उन सब को जो है सूरज की किरणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन डी भी हमें सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। तो ये है गाइस हमारे नेचुरोपैथी का जो मैं आपको बता रही हूँ। नेचुरोपैथी का मतलब बहुत से फायदे हैं और बहुत लोग इससे ठीक हुए हैं। मैं ये कुल्लू से ट्रीटमेंट कर रही हूँ। कुल्लू में भी मेरा ऑफिस था और मैंने पूरे हिमाचल में ही इसके जगह जगह कैंप लगाए हैं और लगाती रहती हूँ। तो इससे काफ़ी लोग ठीक हुए, मतलब कि 99% तक लोग ठीक हुए हैं। बाकी है कि हाँ जो भी आते हैं वो ठीक होते ही होते हैं, और बाकी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा भी जागरूकता नहीं है। तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है कि नेचुरल थेरेपी है, पता नहीं क्या है, ऐसे ही है, एक्सरसाइज है, साइड योगा है, क्या है। ऐसा नहीं है। नेचुरल थेरेपी में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें एक्वापंचर भी आता है और रैकी आती है, योगा आता है, एक्सरसाइज भी आती है, सब कुछ उसमें आता है। मतलब जिस हिसाब से किसी का प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमने लोगों के उसमें इंटरव्यू भी हम डालते रहते हैं जब जब टाइम लगता है। ऐसे कभी हमारे पास बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, पर जैसे हमारे पास कम पेशेंट हो तो हम वीडियो बना देते हैं। और कोई अगर कुछ लोग शर्म भी करते हैं ना बोलने में, जैसे इंटरव्यू नहीं देते हैं, सभी बोलते हैं नहीं मैंने नहीं बताना है। तो कैमरे के आगे बोलने के लिए मतलब कुछ लोग ही होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, कुछ खुशी से भी बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को इतने सालों से प्रॉब्लम थी। अब जैसे हमारे सर्वाइकल से बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं तो वो खुशी से फिर उसमें वीडियो में बोलते हैं कि नहीं भाई मेरी पूरी तरह से मैं ठीक हूँ, अब सर्वाइकल थी तो ठीक हूँ। तो गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड है या शुगर है, कुछ भी है, मतलब नॉर्मल सी आजकल चल पड़ी है। हर किसी को बीमारी है, हर किसी को, हर दूसरे तीसरे को शुगर है, हर दूसरे को बीपी हाई है, हर दूसरे तीसरे को मतलब कुछ ना कुछ है ही है। तो ये हम सारा नेचुरल ट्रीटमेंट से लोगों को ठीक करते हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो मैं इसके बारे में ही आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी जागरूक बने। और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हम इसमें ऐसे लोगों को संदेश भी देते हैं कि जो भी फिट रहना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं वो पहले से ही अपने को मतलब योगा वगैरह, ध्यान, एक्सरसाइज
ऐसे करके फिट रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं, और उनको कभी भी हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, कभी बीपी हाई नहीं होगा अगर योगा वगैरह भी करेंगे। अच्छा, जिसको बीपी है, जिसको बीपी हाई रहता है, उसके लिए एक एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान सी है। बीपी हाई बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। बीपी लो तो कोई बीमारी है ही नहीं, हम ऐसे डर जाते हैं बीपी लो हो गया। वो हमारे खाने पीने से, और कई बार कुछ हम जैसे अपने ध्यान नहीं रखते हैं सेहत का, ज़्यादा ही टेंशन ले लेते हैं, उस वजह से भी कई बार लो हो जाता है बीपी। तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बीपी हाई और बीपी लो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर किसी का अभी शुरू आती है बीपी हाई हो रहा है, तो वो इस जो ये राइट इस साइड से, राइट साइड से ऐसे करके इसी साइड से सांस लेना है, इसी साइड से सांस छोड़ना है, इसी साइड से लंबा सांस लेना है, ऐसे करके ये लेफ्ट साइड से सांस लेना है। उससे क्या होगा, जो भी जिसका बीपी हाई है वो कंट्रोल आ जाएगा कुछ ही दिनों में। 1 हफ्ते तक ये वाला ही एक्सरसाइज करनी है। ये हमारी जो बाईं साइड है, इस साइड से सांस लेनी है, ऊपर तक लंबी सांस लेनी है, इसी साइड से सांस छोड़नी है। तो जिसका भी बीपी हाई रहता है, अगर अभी हो रहा है, तो उनको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर एक्सरसाइज, योगा, ध्यान में बहुत ज़्यादा ताकत है। हम अपने आप को फिट रख सकते हैं योगा ध्यान करके। हाँ, किसी को अगर थायराइड है, थायराइड के भी हम नेचुरल ट्रीटमेंट से बताते हैं कि आप अपना थायराइड भी ठीक कर सकते हो, आप शुगर भी ठीक कर सकते हो, बीपी हाई लो कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सी मतलब बीमारियों को हमारे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई एलोपैथिक के बारे में ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एलोपैथिक से भी लोग ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा होता है कि सभी को एलोपैथिक दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हमारे पास आते हैं कि नहीं भाई मैंने ये भी दवाई ली, मैंने ये भी दवाई खाई, एलोपैथिक खाई, होम्योपैथिक खाई, तो मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत से लोग ऐसे हैं, 80% तक मैंने ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि हम 16-17 साल से ये ट्रीटमेंट का कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि बताते हैं कि हमें मतलब ऐसी कोई भी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या ऐसी प्रॉब्लम थी, या बीपी हाई था या लो था, कुछ था, ऐसे था। तो उनको नेचुरल ट्रीटमेंट से हमने ठीक किया हुआ है, नेचुरल थेरेपी से वो ठीक हुए हैं। हम कौन ठीक करने वाले हैं, भगवान सबको ठीक करता है। बस हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ता है और पॉजिटिव सोचना पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिट रहना चाहते हो, पहले तो सोच को बदलो। और ज़्यादातर लोग नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे, कुछ % लोग देखे मैंने कि जो बोलते हैं जी मेरे को तो क्या है, थायराइड है। तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं तो इतने साल से दवाई खा रहा हूँ या खा रही हूँ। कुछ बोलते हैं जी मैं तो 15-20 साल से दवाई खा रही हूँ, 15-20 साल से दवाई खा रहा हूँ, पर वो हमारे पास आई नहीं हूँ। मेरे को ऐसे ही कहीं मिले थे, 1-2 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी। कुछ है पर उनको पता नहीं था, मैंने बताया नहीं कि मैं ऐसा करती हूँ, वैसा मैं किसी को बताती नहीं हूँ। और जब हम कैंप को लगाते हैं तो इसमें बताना पड़ता है, थोड़ा वीडियो बनानी पड़ती है कि लोगों को पता चले और लोग इसका फ़ायदा उठाएं नेचुरल थेरेपी का। तो इसीलिए तो ये मैं बता रही हूँ कि मेरे को कुछ ऐसे जो लेडीज़ हैं वो मिले थे, वो बोल रहे थे कि मैं इतने टाइम से दवाई खा रही हूँ, पर मैंने उनको बताया नहीं। तो अगर वो कोई भी ऐसे वीडियो देख रहे हो तो गाइज वो लेडीज़ हो, कोई भी हो, वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरी फेसबुक में मेरा नंबर भी लगा हुआ है। हम इसमें जो जिसको थायराइड है, हमने थायराइड भी ठीक किया हुआ है। बहुत से लोग थायराइड ठीक हुआ है। अभी उनकी हमने वीडियो नहीं डाली है, पर हम डालेंगे, क्योंकि ऐसे हमें मिलते नहीं हो, फिर ज़्यादातर ऑनलाइन उसमें ये लेते हैं डाइट प्लान। तो उसका हम डाइट प्लान भी देते हैं। जिसको अगर थायराइड है तो थायराइड ठीक होने का डाइट प्लान भी है, पर शर्त है कि डाइट प्लान फॉलो होना चाहिए। अगर डाइट प्लान फॉलो किया तो थायराइड भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और नेचुरल थेरेपी में जो बीमारी ठीक हो जाती है वो दोबारा से नहीं आती है, वो बीमारी दोबारा से नहीं होगी है।
कभी नहीं होगी। ऐसा है नेचुरल थेरेपी का। और जैसे एलोपैथी में ऐसा होता है, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, बहुत लोगों को फर्क भी पड़ता है। पर क्या होता है कि जो दवाइयाँ होती है थोड़ी गर्म होती है, तो सभी लोगों को वो सूट नहीं हो पाती है। तो ये कारण भी रहता है ठीक ना होने का, कि अब अपना अपना शरीर है। जैसे कि किसी का बोलते हैं ना कि अपनी अपनी भाषा में पित्त प्रवृत्ति है, ऐसी है, किसी की गर्म तकसीर है, किसी की ठंडी तकसीर है, किसी को गर्मी ज़्यादा सूट नहीं होती, किसी को ठंड ज़्यादा सूट नहीं होती, किसी को कोई दूध नहीं पीते। ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं जी मैं ना तो दूध पीता हूँ, ना दूध पीती हूँ, ना तो मैं घी खाता हूँ, ना तो मैं घी खाती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि भाई दूध घी नहीं खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं तो जो बोलते हैं कि मैं ना तो दूध पीती हूँ, ना तो घी खाती हूँ, ना मैं ये खाती हूँ, ना वो खाती हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब उनको नहीं होती वो चीजें सूट। अच्छा, अब कुछ लोगों को क्या होता है, सब्जी से भी एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे देखे, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मतलब भिंडी नहीं खाती हूँ, या मैं मतलब लौकी नहीं खाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं मैं बैंगन नहीं खाता हूँ, या बैंगन नहीं खाती हूँ क्योंकि उससे मेरे को एलर्जी होती है, पूरे मुंह में खारिश हो जाती है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये बात है इसका भी दवाइयों का, कि एलोपैथिक सभी को सूट नहीं होता और आयुर्वेदिक भी सभी को सूट नहीं होता। तो हमारा इन सब से परे नेचुरल थेरेपी है। नेचुरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो बिल्कुल रियल है और नेचुरल है, मतलब प्रकृति के एक प्राकृतिक इलाज है, जो कि अभी हमारे मैं तो 15-16 साल से ये कर रही हूँ। हमारे यहाँ कैंप लगते थे कुल्लू में, मैंने वहां पे ये सीखा हुआ है। तो संस्था वाले जोधपुर संस्था से आते थे जो कि यहाँ पे वो ट्रेनिंग भी देते थे और उन्होंने बहुत से लोगों को भी ठीक किया हुआ है। अब वहां से भी हमने सीखा हुआ है और मैं बहुत सी संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। जैसे मैं अनमैरिड से इसके मैंने ट्रेनिंग की हुई है और मेरी फिजिकल एजुकेशन में ही +2 है। फिजिकली था मेरा, मतलब फिजिकल एजुकेशन ही था मेरा +2 तक। तो उसके बाद भी फिर मैंने जैसे कैंप लगाए तो उसमें हमें ये ट्रीटमेंट भी सिखाया जाता था, जैसे कि दर्द होती है, शरीर में दर्द होती है, पीठ में दर्द होती है, तो ये ऐसे छोटे छोटे ट्रीटमेंट सीखना हमने स्टार्ट किया था उस टाइम से। अब जैसे पहले होते थे नाड़ी वैद्य, तो देखो अब जब पहले नाड़ी वैद्य होते थे तो क्या होता था कि लोगों को वो ऐसे बता देते थे, मतलब नब्ज देख के बता देते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है आपको, ऐसे वो एक नब्ज देखेंगे और उससे बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो ये मतलब उस टाइम क्या होता था, जब वैद्य होते थे तो बीमारियां भी ज्यादा नहीं होती थी और लोग ना तो ज्यादा बीमार पड़ते थे, क्योंकि लोग अच्छी कसरत, अपना खेतों का काम और गाय वगैरह पाली होती थी, गाय भैंस ऐसे ऐसे लोगों ने पाली होती थी। वेलकम, सभी का स्वागत है। अगर किसी का नाम नहीं लिया होगा तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक पे हूँ, तो अगर आप सबके नाम लूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं जरा चली हुई। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव वीडियो में। तो कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप जरूर लिखें, मैं बाद में जरूर रिप्लाई करूंगी और बीच में देखती रहूंगी। तो यह मैं बात बता रही थी कि पहले वैद्य होते थे, तो उस तरह से मैंने भी इसका कोर्स किया हुआ है, सीखा हुआ है हमने ये नेचुरल थेरेपी का। तो इसमें हम भी बताते हैं, किसी को अगर मान लो किसी को थायराइड है या शुगर है तो वो भी हम नब्ज देख के ही बताते हैं, मतलब इसमें जो हम इसका करते हैं थेरेपी का, तो नब्ज से बता देंगे कि किसी को अगर वो नहीं बताएगा, वो नहीं बताएंगे सामने वाले कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे बता देंगे कि देख के, नाड़ी को देख के कि ये इनको शुगर है या इनको थायराइड है या इनको ये प्रॉब्लम है। ये है नेचुरल थेरेपी का मतलब, और इतनी इसमें पावर है नेचुरल थेरेपी में। और नेचुरल तरीके से लोग जो ठीक होते हैं वो दोबारा से बीमार नहीं होते, और फिर उनका पॉजिटिविटी भी बहुत आती है माइंड में। फिर इंसान को पता होता है कि हमने अपने खाने का कैसे ये रखना है, तालमेल रखना है। तो मेन बात तो यही है कि जैसे ही हमारे खाने पीने में गड़बड़ होती है। नमस्कार जी, इंदिरा शर्मा जी, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लाइव वीडियो में।
तो मैं ये बता रही थी, मैं नेचुरल थेरेपी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हम इसके कैंप वगैरह लगा रहे हैं और हमारी थेरेपी से बहुत से लोग ठीक हुए हैं और कुछ लोगों की हम इंटरव्यू भी डालते हैं। आप फेसबुक में देखा हो ना आपने, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा और आपकी कोई राय हो, आपका कोई टिप्स हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। और अच्छा, मैं ये बता रही थी हाँ कि पहले मैं क्या होता था कि वैद होते थे तो, और उस टाइम ना तो कोई बीमारियां होती थी ना तो लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे, क्योंकि लोग शारीरिक कसरत भी किया करते थे, खेतों में जाया करते थे। आजकल भी जाते हैं लोग, पर मतलब क्या हो गया है कि कम हो गया है, खेतों में जाना कम हो गया है और गायें भैंसे पालना कम हो गया और उनको छोड़ रहे हैं, गायों को छोड़ रहे हैं, बच्चों को बेचारों को छोड़ रहे हैं। तो वो उनकी खेती भी बहुत जरूरी है ना, अब खेती की जा रही है। जो जैसे कि क्या होता था, बैल वगैरह से खेती की जाती थी, तो गायें बैल भी कोई लोग छोड़ते नहीं थे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने कार्यों से दूर भाग रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि थोड़े बहुत पैसे आ गए तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे क्वार्टर लेके अपने परिवार से अलग होके रह रहे हैं। चलो हाँ ठीक है, माना बात की कुछ कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तब तो चलो मानने की बात की घर से बाहर भी रहना पड़ता है। और आजकल चलो खेतों में भी कई लोगों के नहीं है कमाई, तो उन्होंने क्या करना घर में रह के, तो उनको तो भाई रोजमर्रा के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, ये तो बात है। पर मैं सभी की बात कर रही हूँ, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, सभी की बात है कि आजकल ऐसा समय आ गया है और खेतों में भी अनाज नहीं ज्यादा उग रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, अब ये किसी ने नहीं सोचा हुआ है, सभी लोग मतलब इसमें लगे हुए हैं जैसे जैसे देखा देखी में। तो बहुत ही ऐसे बुरा समय भी आने वाला है अब तो। अब देखो फिर से कोरोना का फिर से चल पड़ा, तो बोल रहे हैं अभी कोरोना फिर से काफ़ी केसेस आ गए बड़े बड़े शहरों में। तो ये बात है, मैं ये बता रही हूँ कि नेचुरली थेरेपी, हम पहले नेचुरल रहते थे तभी ठीक रहते थे, तभी बीमारियां नहीं लगती थी। तो आजकल जैसे जैसे हम अपनी प्रकृति से, अपने खेत खलियानों से जैसे जैसे दूर हो रहे हैं वैसे वैसे हमें बीमारियां लग रही है, ये एक रियलिटी है और आप सभी लोग जानते हैं ऐसा ही है। पहले लोग काम किया करते थे, तो अब जैसे हैं मतलब आप देखो खेती बाड़ी बहुत कम रह गई है, काफी लोग अनटच हो गए हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो गायें हैं, बैल है, उनको छोड़ रहे हैं, वो सबसे गलत बात है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप मतलब उनको पाल नहीं सकते हो तो आपने उनको लिया क्यों? अगर भाई बेचारी हो फिर गायें बूढ़ी हो गई, उनको छोड़ दे रहे हैं, कहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, भाई नहीं ज़्यादा हो गई तो छोड़ दिया, तो ये तो गलत बात है। ऐसे गायों बेचारियों को ऐसे ही छोड़ा जा रहा है जहाँ भी देखे। अब देखो आप किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गायें हर जगह आपको मिलेगी, बेचारी आवारा पशु बहुत ज़्यादातर इसमें भैंसें वगैरह नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पे मैंने भैंसें कहीं भी नहीं देखी है। मैंने इस एरिया में जो भी है हमारा यहाँ पे जो भी हम आसपास अपने गायें ही हैं, गायें और बैल जो छोड़े हुए, गायें और बैल ही छोड़े हुए ज़्यादातर। तो गलत है ना, बेचारे वो बैल वगैरह बेचारे इधर से चले होते हैं, मैंने देखा ऐसे रात को वो बैल ना ऐसे रो रहे होते हैं जैसे इंसानों की तरह आवाज निकाल रहे होते हैं। तो मेरे को तो बड़ी दया लगती है, और लोग उनको भगा रहे होते हैं डंडे लेके कि भाई हमारा क्या खा दिया, खाया क्या उन बेचारों ने, क्या खाएंगे वो। तो वो बेचारे फिर क्या करेंगे, अब उन्होंने भी तो कुछ खाना है, तो लोग उनके पीछे दौड़े होते हैं सारे। और जिन्होंने छोड़ दिया भाई वो भी कैसे हैं,
उनको तो चलो यहीं मिल रहा है फल सबको, जिन्होंने गायों को छोड़ा होगा। सबसे गलत बात है, इनको गायों बैलों को मत छोड़ो, ऐसे मत करो, ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप अपने आप को नरक यहीं पे ला रहे हो। जो गाय और बैल को छोड़ रहे हैं वो बहुत गलत बात है, मत छोड़ो इनको। और ये अब देखना कुछ टाइम के बाद फिर से जो बैल है ना, वही अगर खेती करेंगे तभी कुछ खेती बाड़ी से उगेगा, और तभी कुछ लोगों की बीमारियां भी ठीक होगी। अगर वो नेचुरल इसको अपनाएंगे, जो पहले के अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने कार्यों को अपनाएंगे लोग, तभी होगा कुछ। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या कौन सी बीमारियां आ जाएगी अब। तो ये है गाइज, अब बहुत लंबी बात हो गई। मैं सिर्फ यही जानकारी देने के लिए लाइव आई थी कि हम ऐसे नेचुरल थेरेपी का करते हैं। और जो भी नियर है, अगर कोई यहाँ से मेरे साथ जुड़े, डिस्ट्रिक्ट मंडी नेर चौक, तो आप कमेंट करें। हेलो वेलकम, स्वागत है जी आपका लाइव वीडियो में। और कोई जुड़ना चाहते हैं, कोई अपना विचार रखना चाहते हैं? नहीं मैम, आपने रिक्वेस्ट भेजी है क्या? आप कमेंट कीजिए जरा। नेटवर्क तो ठीक था, क्या हो रहा है? हेलो जी, वेलकम जी। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कोई जुड़ना चाहते हैं अगर तो बताइए। हेलो, कोई अगर इसमें लाइव में जुड़ना चाहते हैं, मतलब कि कुछ बोलना चाहते हैं वीडियो में, तो मैं ऐड करूं? कोई है? हेलो, तो आप मैसेज कीजिए अगर कोई जुड़ना चाहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी प्रभु का दास। इस मतलबी दहशत भरी दुनिया में कौन किसे चाहता है? इस मतलबी दहशत भरी दुनिया में कौन किसे चाहता है? ये तो वक्त ही बताता है कि कौन किसे चाहता है। ये तो वक्त ही बताता है कि कौन किसे चाहता है। यूं तो मिलते हैं हजारों जिंदगी में, रिश्ते भी बनते हैं कई जिंदगी में, पर जो मुसीबत आने पर साथ दे वही सही रिश्ता है। जो मुसीबत आने पर साथ दे वही सही रिश्ता है।
हेलो हेलो हेलो। नेटवर्क जा रहा है कुछ। तो हेलो गाइज, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और कहाँ कहाँ पे बारिश का मौसम है, कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम हो गया है। अभी बारिश तो नहीं लगी है पर बारिश का मौसम है। तो गाइज बताइए कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और बारिश कहाँ कहाँ लगी है। मेरे को लगता है कुछ जगहों पे बारिश लग गई है। तो कहाँ कहाँ बारिश लगी है। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दे। पहले मेरे को किसी की रिक्वेस्ट आई पर ये पता नहीं लगा कि कौन है, तो कमेंट कर दें। नेटवर्क का कुछ जा रहा है। जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी है तो वो पहले कमेंट कर दे, तभी तो मेरे को पता चलेगा कौन जुड़ना चाहते हैं तो मैं ऐड करूं। मौसम है बारिश का, पता नहीं बारिश होगी या नहीं, पर बारिश है बहुत जरूरी क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत। पर बारिश है बहुत जरूरी क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है अभी नहीं लगा है कुछ पता, पर कुछ समय के बाद आ जाएगा, कहीं से भी लग जाएगा पता, आ जाएगा संदेश कहीं से भी कि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर के बाद न्यूज चैनल भी बता देंगे कि कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ बाढ़ आ गई है। तो कहीं पे धूप कहीं पे छाया, प्रभु तेरी है बहुत ही सुंदर माया, कहीं पे धूप कहीं पे छाया। बारिश हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है भाई। यहाँ तो मंडी में बहुत गर्मी हो गई है। परसों बारिश हुई थी, आज तो बारिश का मौसम लग रहा है पर पता नहीं बारिश होगी या नहीं। तो गाइस सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कभी नई जानकारी और नया वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने का। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।